देखो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जब हम ऊपर को ले जाएंगे तब पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, लेकिन हम फिर भी ले जा रहे हैं, तो हमें पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम करना पड़ेगा वो हमारी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा या स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, mgh, ठीक है। तो वही जो स्थिति ऊर्जा है वही हमारा काम होगा, समझ रहे। तो बस इसलिए, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का तो आपने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन इस काम का फार्मूला नहीं यहाँ पे लगा पा रहे थे, क्योंकि आपको m दिया है, मास दिया है ना, और आपको ऊंचाई दी है, तो आप सोच रहे थे कि काम कैसे निकालें। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता था आपको, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है कि जो मास है आपका वो 12 kg है और कितनी ऊंचाई तक ले जाया जा रहा है, वो है 1.5 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे वर्क क्या होगा, ठीक है। जो वर्क होगा ना, वर्क वो W = mgh ही होगा, mgh, ठीक। तो mgh, m यहाँ पे 12 है और g की वैल्यू ना आप 9.8 होती है जी की वैल्यू, और इसको लगभग आप 10 मान सकते हो, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है उसमें कोई पॉइंट वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। तो आप 10 मान लो, यहाँ पे 10 मान लिया हमने, तो यहाँ पे 10 और h हमारी कितनी है 1.5। तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो काटो, एक के बाद पॉइंट है, इधर से डिजिट गिना जाता है हमेशा, तो एक के बाद यहाँ पॉइंट है तो एक जीरो कट जाएगा। अब ये तो 1 रह जाएगा, कोई मतलब नहीं 1 से। अब 12 5 जा 60 जूल आपको काम करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या सब कुछ दिख रहा है यहाँ तक? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग आज लेकर के आ गए अपनी नई क्लास, और ये क्लास हमारी न्यूमेरिकल वाली क्लास होगी, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल जो हमारे प्रीवियस एग्जाम हुए हैं रेलवे के LPN टेक्नीशियन का, उसमें पूछे गए प्रश्न को हम लोग शामिल करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, आपके सिलेक्शन वाली क्लास होगी। अभी तक हम लोग जो भी क्लासेस लिए हैं, हम लोग वही चीज़ को स्टडी कर रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बहुत ही हेल्पफुल क्लास आज की होने वाली है, और पिछली क्लासेस भी अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाकर के देख लें। और हमने अभी सुबह बात की थी टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर के, तो आप तैयार रहिए। खान सर की भी बात हुई है रेलवे बोर्ड से, तो वैकेंसी आएगी, मेरा ये आपसे पहले भी कहना था और आज भी कहना है, और LP की भी वैकेंसी बढ़ेगी, तो बस हमको तैयारी करते रहना है, ठीक है। अब जो टेक्नीशियन की वैकेंसी हमारी 7 में आती थी, वो 7 में ना आकर के वो वैकेंसी हमारी अलग से आएगी, ठीक है। तो बेफिक्र होकर के अपनी स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम लोग जो पिछली सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको शामिल किया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका हमने उठाया है, 20 न्यूटन का एक बल, आप देख पा रहे होंगे, एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण। 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल का कार्य करता है, ठीक है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या क्या दिया है इस हमारे क्वेश्चन में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इंग्लिश वाले बच्चों को भी मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें हमको दिया है कि एक हमारा जो फोर्स है वो है 20 न्यूटन का, ठीक है। और ये किसी वस्तु को कितना विस्थापित कर देता है, यानी डिस्टेंस हो गई है आपकी 2 मीटर विस्थापित कर देता है, और ये काम कितना करता है, काम भी ये 20 जूल करता है। तो हाँ, यहाँ पे हमें बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। बल और विस्थापन के बीच का कोण हमने मान लिया थीटा, तो वो थीटा हमें निकालना है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से हम लोग करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ पर, देखिए सभी लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक हमारा
20 न्यूटन का फोर्स है जो एक वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे इतना काम करना पड़ता है। तो ऐसे में जो हमारा बल है और जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन हमने पहले बताया कि सदिश राशि है, तो बल भी सदिश राशि, विस्थापन भी सदिश राशि है। तो इनके बीच में कितना कोण है, कोण जो नापा जाता है वो भी दिशा को बताता है, ठीक है। तो दोनों के बीच कितना हमारा एंगल बन रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। फार्मूला हम लोग जानते हैं यहाँ पर, एफ बल इक्वल टू, देखो फोर्स नहीं, वर्क इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है। एफ डी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे W कितना है आपका 20 है, और F कितना है आपका भी 20 है, D कितना है 2 है, और ये क्या है कॉस थीटा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। आप समझते हो ये 20 को कैंसिल कर सकते हैं। 20 इधर इनटू में है, उधर जाएगा डिवाइड में होगा तो कट जाएगा। जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं। अब इस 2 को यहाँ पे भेज देंगे तो ये 1 यहाँ पे है, अपान में 2 आ जाएगा, इधर रहेगा हमारा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। अब ये बताइए आप जो 1/2 वैल्यू है, काश में कितने डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो आपका आंसर होना चाहिए सर काश कितनी की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 हमने लिख दिया काश 60। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और काश 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब काश से काश खत्म हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 60 और इधर रह जाएगा थीटा। की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल था, बड़ा आसान है, हमको फार्मूला बस याद रखना है, ठीक है। और W को हम लोग ऐसे भी फार्मूला लिख सकते थे, F डॉट डी, ठीक। वेक्टर हैं दोनों, इनका डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर यहाँ हटेंगे, डॉट प्रोडक्ट तो एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी नहीं है, और हालांकि लगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर अब नहीं लगे है ना, वेक्टर का सिंबल नहीं लगा है, और वेक्टर लगा है, डॉट लगा है, तो इसको आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये आप जानते होंगे कि 2 वेक्टर होते हैं, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो कॉस थीटा आ जाता है। तो एफ डी कॉस थीटा, जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो हम वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मान लो कि जी क्रॉस प्रोडक्ट होता तो होता है एफ डी साइन थीटा, एफ डी साइन थीटा। समझ में आ रही बात, तो साइन थीटा आता, फिर हमारा क्या आता साइन थीटा, अगर हमें क्रॉस की बात कही जाती, ठीक। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पोर्टर जमीन से, पोर्ट मतलब कोई आदमी होगा, जमीन से 12 kg 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। देखिए एक कोई हमारा पर्सन है जो क्या करता है, 12 किलोग्राम वजन को उठाता है और 1.5 मीटर ऊपर रख देता है उसको, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। किसकी, कार्य की गणना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमारा पूछा कब गया है, आप देख रहे होंगे ऊपर कब पूछा गया ये क्वेश्चन हमारा, RRB ग्रुप डी का है, 2018 में पूछा गया है, 4/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या कहा कि एक हमारा कोई पोर्टर है, कोई पर्सन है, वो 12 किलोग्राम वजन को उठाता है और उठा करके अपने सिर पे रखता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। तो उसको कितना काम करना होगा, उस काम को हमें निकालना है। देखिए जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उठाएंगे तो हमको जो काम करना पड़ेगा वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के विरुद्ध काम करना पड़ेगा।
देखिए, जब कोई चीज़ हमारी ऐसे ऊपर नीचे जाती है ना, तो क्या है, अर्थ हमारा उस पर फोर्स लगाता है। नीचे आएगी तो अर्थ उसको खींचेगी, और जब ऊपर जाएगी तब भी अर्थ जो है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो हमें पृथ्वी जो हमारी अर्थ है इसके ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो वो जो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा वो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाता है। और स्थितिज ऊर्जा का आप फार्मूला जानते हो जी। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, एक्चुअली एक कॉल आ गई थी और वो एरोप्लेन मोड पे लगाना भूल गया था। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। हम लोग बात कर रहे थे कि कोई हमारी ऑब्जेक्ट है जो कि 12 kg की है, 12 किलोग्राम की है, जिसको कोई हमारा पर्सन है, कोई पोर्टर है, वो क्या करता है, उठा के अपने सिर पे रखता है, जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ठीक, तो ऐसे में उसे कितना काम करना पड़ेगा? तो ये जो काम है ना, ये हमारा क्या होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन विरुद्ध काम करना पड़ेगा। जब हम उसको क्या है नीचे से ऊपर ले जाते हैं, देखो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जब हम ऊपर को ले जाएंगे तब पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, लेकिन हम फिर भी ले जा रहे हैं, तो हमें पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो वो जो काम करना पड़ेगा वो हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, mgh। ठीक है, तो वही जो स्थितिज ऊर्जा है वही हमारा काम होगा, समझ रहे? तो बस इसलिए, क्योंकि स्थिति ऊर्जा का तो आपने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन इस काम का फार्मूला नहीं यहाँ पे लगा पा रहे थे, क्योंकि आपको m दिया है, मास दिया है ना, और आपको ऊंचाई दी है, तो आप सोच रहे थे कि काम कैसे निकालें। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता था आपको, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिया है कि जो मास है आपका वो 12 kg है, और कितनी ऊंचाई तक ले जाया जा रहा है, वो है 1.5 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे वर्क क्या होगा। ठीक है, जो वर्क होगा ना, वर्क वो W = mgh ही होगा, mgh। ठीक, तो mgh, m यहाँ पे 12 है, और g की वैल्यू ना आप 9.8 होती है जी की वैल्यू, और इसको लगभग आप 10 मान सकते हो, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है उसमें कोई पॉइंट वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, तो आप 10 मान लो, यहाँ पे 10 मान लिया हमने, तो यहाँ पे 10, और h हमारी कितनी है 1.5। तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो काटो, एक के बाद पॉइंट है, इधर से डिजिट गिना जाता है हमेशा, तो एक के बाद यहाँ पॉइंट है तो एक जीरो कट जाएगा। अब ये तो 1 रह जाएगा, कोई मतलब नहीं 1 से। अब 12 5 जा 60 जूल आपको काम करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या सब कुछ दिख रहा है यहाँ तक? 60 जूल। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। यहाँ तक कुछ लिखना चाहा तो लिख भी सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ग्रुप डी 10/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करो। काम दिया है आपको, दूरी दी गई आपको, तो ऐसे में उसे कितना बल लगाना पड़ा होगा। ठीक है, ऐसे में कितना उसे बल लगाना पड़ा होगा। तो सही है, यहाँ पे आपको काम दिया है, और क्या क्या दिया, मैं थोड़ा इसको हटा दूं। क्या क्या दिया है हमको यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा, जिसमें आपको डिस्टेंस दी है आपको 4000 मीटर, ठीक है, और कार्य कितना करना पड़ा 20,000 जूल। जो वर्क है वो आपको 20,000 जूल करना पड़ा है। ठीक, तो ऐसे में इसे जो हवाई जहाज है कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है, सॉरी वर्क का फार्मूला लिखिएगा यहाँ पे, फोर्स का नहीं लिख पाएंगे यहाँ पर, किसका, वर्क इक्वल टू होता है F × D। ठीक है, वर्क क्या होता है, जब आप किसी वस्तु पे, सॉरी वर्क बल नहीं, वर्क
काम क्या होता है, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क होगा। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, आप फोर्स जहाँ जितना लगा लो, काम नहीं माना जाएगा। ठीक, या दूरी, डिस्प्लेसमेंट या दूरी भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग किसी चीज़ में फोर्स लगा रहे हैं, दीवार पे हम इस पे धक्का मार रहे हैं, जहाँ जितना धक्का मार लें, अगर ये दीवार अपनी जगह से नहीं हटी, तो हमारा जो काम है वो जीरो ही माना जाएगा। ठीक है, सुबह से शाम तक धक्का मारते रहो, सारी अपनी एनर्जी खर्च कर दो, लेकिन काम आपका क्या माना जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग डालेंगे 20,000 और फोर्स आपका है 4,000 इंटू डी। अब देखिए, ये चीज़ इधर आएगी तो अपान में जाएगी, तो 3 जीरो आप ऐसे काट दे सकते हैं। यहाँ पे तीनों जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट गए। 4 से इसको आप डिवाइड कर दिए, या एक लाइन और बढ़ा लो। यहाँ पे क्या था आपके पास, 4,000 था, तो मैंने कहा 3 जीरो जी काट कर दो। ठीक है, इससे हो गया, ये बचा 20, इधर बचा है 4 इंटू डी। 4 से इसे काट दो 5। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है ना, डिस्टेंस थी 4,000, क्या थी, डिस्टेंस की वैल्यू है। फोर्स निकालना है आपको, फोर्स आपको निकालना है, फोर्स आपको क्या है, निकालना है। डी की जगह पे इतना डाला जाएगा, कोई बात नहीं। देखो एफ की सामने हमने रख दिया, कोई बात नहीं, समझ लो कि डी की वैल्यू ये है और एफ जैसा का तैसा रखा हुआ। ठीक है, तो ये 5 आ गया, 5 इक्वल टू एफ, या फिर इसी चीज़ को ऐसे लिख दो, एफ इक्वल टू 5 न्यूटन। फोर्स का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। सिर्फ एन बना दो बस। ये वाला ऑप्शन आपका देख लो, जो है कौन सा ऑप्शन है आपका, सब चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है आरआरबी ग्रुप डी का ही है, आपका शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा, जबकि जी की वैल्यू यहाँ पर दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी, हाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या क्या आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होगा, हमको दिया है 1 किलोग्राम की वस्तु, यानी एम इक्वल टू 1 kg हो गया, और एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक, डी हो गई आपकी 10 मीटर। कितना काम करना पड़ेगा, जबकि आपका जी आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो हमें गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना काम करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू आपको निकालना है। अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि गुरुत्व बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है वो हमारी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि W इक्वल टू mgh वाला फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। वो जो हमारा वर्क होगा mgh, ठीक, mgh, m आपका है 1, g आपका 9.8 और d कितना है 10। मैंने कहा कि इधर से डिजिट काउंट करो, एक के बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट हटाओ, जीरो काटो, जी आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा 98, और जी क्या है हमारा एनर्जी या वर्क है, तो इसका मात्रक हो गया जूल। क्या हो गया, जूल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तब तक आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग आए हुए हैं वो कर रहे हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एवं प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। जी क्वेश्चन हमारा होगा 5, जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे 10 किलोग्राम का वजन है, वो जो हमारा है पैसेंजर है वो उठाया हुआ है, और उसके द्वारा काम कितना किया गया है, खड़ा है। ये ध्यान रखना कैसा है, खड़ा है। तो W इक्वल टू एक फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि वो तो बढ़ा ही नहीं, कहीं इधर उधर गया नहीं, गया ना, जब इधर उधर गया नहीं तो इसका मतलब कि W = 0, कोई काम करना नहीं पड़ेगा, उसने बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया, तो इसलिए हमारा जो वर्क है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, देखते हैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। अगर आप लोग पसंद करते हो वीडियो को तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं न्यूमेरिकल को। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तब हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल वाली क्लास को। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।